guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let me tell you about a major heartbreak of my life. तो यार मैंने अपनी लाइफ में ना हर चीज़ मुझे बहुत मेहनत से मिली है। मुझे कोई भी अपनी लाइफ में चीज़ ऐसी नहीं मिली कि इट वाज सर्व्ड ऑन टू मी इन माई प्लेट। नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मैं छोटी सी थी, मैंने अपनी लाइफ में बेसिक्स के लिए स्ट्रगल किया है। बेसिक केयर, बेसिक प्यार, बेसिक रिस्पेक्ट, मतलब हर एक चीज़ के लिए, जिसे कहते हैं ना बेसिक एजुकेशन के लिए। मतलब मेरे फादर का एक बहुत अलग सपना था मेरे को लेके कि यार तुम बेसिक बस पढ़ाई करो एंड शादी वादी करो अपना टाइम से। और ठीक है, वो जैसे मेरी मम्मी ने लाइफ जी है, तुम भी वैसे ही कुछ ही हैड अ विजन फॉर मी। बट मेरा बहुत अलग विजन था, मेरी मम्मी का बहुत अलग विजन था मेरे लिए। शी नेवर वांटेड टू लिव द सेम लाइफ दैट शी हैज़ लिव्ड। ठीक है, और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बहुत फोर्स किया, बहुत मोटिवेट किया, बहुत इंस्पायर किया। मैंने पढ़ाई भी की। ईजी नहीं होता सब कुछ सेक्रीफाइस करके दिन के 18 घंटा बैठ के पढ़ना। फिर मैंने सीबीएसई में टॉप किया। मैंने उसके बाद आई वुड से डीयू में घर से पहली बार बाहर गई। उसकी सो स्ट्रगल्स थी, उसका बहुत इम्पैक्ट मेरी हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ पे पड़ा। स्टिल मैंने सर्वाइव किया। फिर 1 साल ड्रॉप लिया, सेल्फ स्टडी की। मतलब घर में आई वुड से मेरी लाइफ में ना, मतलब मुझे नहीं याद कोई मेरे पीछे खड़ा हो जिसने कभी ताली पीटी हो मेरे लिए, या फिर कभी मुझे वर्ड संभाला हो, या फिर मुझे किसी ने ये भी बोला हो कि बेटा मैं हूँ, तू कर, आई एम देयर फॉर यू। देयर वाज नो वन। उल्टा 100 लोग थे हु रियली वांट्स मी टू सी फेल। लिटरली 100 लोग थे, आज भी हैं यार, जो रियली चाहते हैं कि उनको एक गॉसिप मिल जाए अपूर्वा की, चाहे वो मेरे खानदान में हो, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में, चाहे वो कहीं भी हो, व्हाट। क्योंकि आप समझ रहे हो, मतलब जिस मैं शहर से आती हूँ, वहाँ जितना छोटा ये शहर है ना, उससे छोटे लोगों की यहाँ की सोच है। ठीक है, बट मैं करती रही क्योंकि मैं आई डोंट नो, मतलब ये एनर्जी कहाँ से आती रही। मे बी इट्स गणेश जी, मे बी इट्स ओनली गणेश जी कि मैं उनका नाम लेती हूँ, मेरे रास्ते खुल जाते हैं, मेरे रास्ते बन जाते हैं। तो ही वॉज ओनली वन कैप्ट ऑन पुशिंग मी कि तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। और मुझे किसी चीज़ का कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता था, कभी भी कुछ नहीं पता था। अपना आप ही ऐसे लोग आते गए लाइफ में, गाइड करते गए, जाते गए, चीज़ें चलती रही। ठीक है, जॉब लगी, उसमें बहुत स्ट्रगल मैंने देखी यार। मतलब अ, मेरी मेंटल कैपेसिटी के बियॉन्ड है मेरी जॉब। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी मेंटल मेमोरी ओनली 2 KB, और मैंने इसमें जीबी में डेटा, टेरा डेटा में मैंने इसमें डेटा भर रखा है, मैंने चीज़ें कर रखी हैं। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। ठीक है, और खासकर लड़कियों को ना, सच बताऊँ, हर जगह प्रूव करना पड़ता है। तो दोज हु कम फ्रॉम हरियाणा एंड यूपी, दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स इन एवरी पॉसिबल वे। तो मैंने किया बार बार। सबने, मतलब होता है ना कि यार चैलेंजेस पे चैलेंजेस वो लोग देते गए, बातें बातें बोलते गए, ताने मारे, बहुत कुछ पीपल हैव डन टू मी। बट मैंने किया, और मैं कर, और आज भी कर रही हूँ। ठीक है, एंड बट मेरा मेजर हार्ट ब्रेक ना तब होता है यार कि जब मैंने बहुत मेहनत की एंड आई वॉज आस्क्ड टू लीव फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी। मतलब जिसमें मैंने, जो मेरी ड्रीम कंपनी थी, आई वॉज आस्क्ड टू लीव। ठीक है, फिर मेहनत की, 1 महीने के अंदर दूसरी जॉब निकाली, विद इन 1 मंथ बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं सोई नहीं हूँ, मुझे जानती हूँ, मतलब मेरी बॉडी इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है ना आज उसको लेके, आज भी इन द हीलिंग फेज। क्योंकि वो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, बहुत नेटवर्किंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड आई पुश माई सेल्फ टू गो टू दैट लेवल। एंड जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया ना यार, उसके बाद वहाँ पे थिंग्स डिडंट वर्क आउट। टीम लीड आई गॉट, द मैनेजर आई गॉट, वो लोग बात नहीं करते हैं, वो लोग कुछ गाइड नहीं करते हैं, वो लोग को समझाते नहीं, वो अपनी जोन में रहते हैं। मतलब आपने मुझे प्रोजेक्ट में डाल दिया, आप मुझे केटी नहीं दे रहे हो, आप मुझे कुछ नहीं बता रहे हो, जिस प्रोजेक्ट इज देयर, टिकट्स इज देयर, टेक द टिकट्स एंड वर्क ऑन टू इट। तो ये उनका कुछ फिलोसफी थी। और यहाँ के वर्किंग कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट, उस कंपनी का वर्किंग कल्चर इज़ वेरी 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 डिफरेंट। मतलब मैंने, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, वहाँ पे आई वुड से मैंने 1+1 किया होगा शायद। यहाँ आके तो मतलब कौन से लेवल की ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में चीज़ें हो रही हैं, वो अलग ही लेवल है। तो इट वॉज सेटबैक फॉर मी, बट मुझे अपनी ईगो को साइड में रख के, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के मुझे सीखना था, मुझे लर्न करना था, मुझे ग्रो करना था। दैट वॉज माई विजन एंड आई वॉज डूइंग इट एवरी डे पॉसिबल। आप पेयर अप्रूव नहीं कर रहे हो, मैं फिर से पेयर रेस करूँगी, मैं फिर से वर्क करूँगी। आई वॉज वेरी रेडी टू डी वर्क। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, देयर वॉज अ डे मेरी टीम लीड मुझे पर्सनल कॉल करता है और मुझे बहुत बुरा सुनाता है। लाइक उस दिन तो उस बंदे ने सारी लाइन क्रॉस कर दी हर चीज़ को लेके। एंड चलो मैं, ठीक है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरी तारीफ की जाए, बट लाइन ना क्रॉस की जाए। एंड आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। और 2 दिन बाद मेरा प्रोजेक्ट चेंज। एंड जिस इंसान ने एक बार अपनी जॉब लूज़ की भी हो ना यार, तो हमेशा इंसान ना डरा हुआ रहता है जॉब को लेके। मतलब कि विजन चली जाए, चीज़ें ना हो जाए, हमसे ना गलती हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि यार हेल्थ का भी ध्यान रखना है इस टाइम पे, इस एज में, फैमिली का भी ध्यान रखना है, अपनी पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखना है। मतलब सिर्फ जॉब नहीं है, बहुत सारी पर्सनल लाइफ इश्यूज़ भी हैं। घर के 100 कलेश, 100 चीज़ें होती हैं यार, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाहर है ना, तो बाहर की स्ट्रगल्स अपनी अलग होती है, 100 करोड़ स्ट्रगल्स अपनी अलग होती है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू बैलेंस एवरीथिंग आउट। और पर मैं समझाऊँ, पता नहीं क्यों कुछ ना टूट गया था उस फेज से ना, जब मुझे मौका नहीं मिला, मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर रही होता ना, अंदर से होता ना, छोटी बच्ची जो थी वो ना कहीं कहीं टूट गई थी।
कि यार मेरे साथ ही क्यों? कोई कभी मिलता क्यों नहीं है ऐसा जो मुझे मोटिवेट करे, मुझे इंस्पायर करे, मुझे करियर में मेरे को शाबाशी दे कि मे बी शायद दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी बिकॉज़ शायद मैं ऐसी वाइब रेडिएंट करती हूँ, बट इंसान हूँ मैं भी। मैं भी सपने देखती हूँ, मैं हर रोज़ अपने आप को पुश करती हूँ चीज़ें करने के लिए एंड मतलब आई कैंट एक्सप्लेन दैट फीलिंग इन वर्ड्स, बट वो इन शॉर्ट ये बोलूँगी दिल टूटा था मेरा बहुत गंदे वाला, बहुत गंदे वाला, ठीक है? एंड टाइम लगा, मैंने सच में टाइम लिया, मतलब उसके बाद 15 दिन 10-15 दिन आई वाज़ लिटरली शेकिंग लाइक एनीथिंग। मैं क्रेज़ी होके रूम में बंद होके आई वाज़ जस्ट लर्निंग, 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 ठीक है? कि यार उन्होंने मेरे को एक तो ना बहुत गंदी चोट दी थी उन्होंने मुझे कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, वी आर एक्सपेक्टिंग थिंग। मैंने रूम में लॉक करके अपने आप को क्रेज़ी होके बस मैंने पढ़ाई की होगी, चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा। डर गई थी, बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। क्योंकि ऐसा कुछ मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरे साथ हो चुका था। वन ऑफ द टीम लीड वाज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी, वेरी टॉक्सिक। उसको आउटशाइन करना था, उसको ग्रो करना था, उसको लाइफ में आगे बढ़ना था। तो वो बहुत मुझे ऐसे रिप्रेज़ेंट करती थी मेरे मैनेजर्स के सामने एज़ इफ़ यू नो व्हाट, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और मैनेजर उनकी बात सुनता था बिकॉज़ उसको उसका मेरा कोई वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं था। एंड मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी अपनी लाइफ को में अपने आप को उस फ़ेज़ में नहीं लेके जाऊँगी। ऐसे पोज़ीशन पे नहीं डालूँगी जहाँ पे मैं चाहे कितनी सही हूँ बट स्टिल मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है मैं सही नहीं हूँ, आई हैव वर्क्ड इनफ टू प्रूव दैट, तो मैं गिव अप कर दूँगी। मैं ही पीछे हट जाऊँगी। तुम अपनी पॉलिटिक्स, तुम अपना डायनामिक्स सब घुमा रखो। सो यार बस ये था एंड ऐसे और भी फेजेज़ हैं बहुत सारे। आप जुड़े रहिए मुझसे, मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू।